वित्तीय राहत। वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय स्थिरता अक्सर एक बड़ी चुनौती होती है। कई सेवानिवृत्त लोग अपने जीवन यापन के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त बचत या पेंशन योजनाओं के बिना रह जाते हैं। 5,000 रुपये मासिक पेंशन की शुरुआत इन व्यक्तियों के लिए बेहद जरूरी वित्तीय राहत प्रदान करती है। यह उन्हें एक निश्चित आय का स्रोत प्रदान करती है, जिस पर वे हर महीने भरोसा कर सकते हैं। इस वित्तीय सहायता से रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने की चिंता और अनिश्चितता कम होने की उम्मीद है। चाहे बिजली के बिलों का भुगतान करना हो, किराने का सामान खरीदना हो या परिवहन लागत का प्रबंधन करना हो, ये पेंशन वरिष्ठ नागरिकों को अधिक हद तक स्वतंत्र रूप से जीवन जीने में सक्षम बनाकर उनकी गरिमा बनाए रखने में मदद करेगी। इसके अलावा पेंशन उन परिवार के सदस्यों का बोझ भी कम कर सकती है जो अक्सर अपने बुजुर्ग रिश्तेदारों का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष करते हैं। इस समर्पित आय से वरिष्ठ नागरिक कुछ हद तक आर्थिक स्वायत्तता हासिल कर सकते हैं, जिससे उनके समग्र मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य सहायता। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, स्वास्थ्य सेवा का महत्व बढ़ता जाता है और अक्सर ये और भी महंगी हो जाती है। इस वास्तविकता को समझते हुए सरकार ने पेंशन योजना के साथ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा लाभ भी जोड़े हैं। इसमें सब्सिडी वाला चिकित्सा उपचार, रियायती दवाइयां और वरिष्ठ नागरिकों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच की आसान पहुंच शामिल है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, गठिया और हृदय रोग जैसी दीर्घकालिक बीमारियां बुजुर्गों में आम हैं। इन स्थितियों के प्रबंधन के लिए निरंतर दवाइयों और बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता होती है, जिससे सीमित वित्तीय संसाधन जल्दी ही खत्म हो सकते हैं। इस योजना में स्वास्थ्य सेवा सहायता को शामिल करने से वरिष्ठ नागरिक अत्यधिक खर्चों के डर के बिना अपने स्वास्थ्य का बेहतर प्रबंधन कर पाएंगे। किफायती चिकित्सा देखभाल तक पहुंच का अर्थ बीमारियों का शीघ्र पता लगाना और उनकी रोकथाम भी है, जिससे जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है। सरकार के स्वास्थ्य सहायता उपाय वरिष्ठ नागरिकों के शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जिससे उन्हें स्वस्थ और लंबा जीवन जीने में मदद मिलती है। सामाजिक सुरक्षा। वरिष्ठ नागरिकों को अक्सर सामाजिक कमजोरियों का सामना करना पड़ता है जो आर्थिक तंगी से कहीं आगे तक जाती हैं। वृद्धों के साथ दुर्व्यवहार, उपेक्षा और कानूनी विवाद उनके जीवन की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने इस नई पहल के तहत वृद्धों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों को मजबूत किया है। संपत्ति विवाद या दुर्व्यवहार से सुरक्षा जैसे मामलों में मदद की जरूरत वाले वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। भावनात्मक चुनौतियों और पारिवारिक झगड़ों से निपटने में वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए परामर्श सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। ये प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि वरिष्ठ नागरिक कठिन परिस्थितियों में अकेले या असहाय न रहें। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों को परिवहन पर विशेष छूट और सरकारी सेवाओं तक प्राथमिकता से पहुंच मिलेगी, जिससे उनका दैनिक जीवन आसान हो जाएगा। इस व्यापक सामाजिक सुरक्षा ढांचे का उद्देश्य वृद्ध नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और अधिक सम्मानजनक वातावरण बनाना है, जहां उनके अधिकारों और सम्मान की रक्षा की जाए। आवास सहायता। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक स्थिर और सुरक्षित रहने का वातावरण आवश्यक है। दुर्भाग्य से कई वृद्ध व्यक्तियों को आवास संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें अपर्याप्त सुविधाएं, असुरक्षित परिस्थितियां या पारिवारिक सहायता का अभाव शामिल है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने किफायती और वरिष्ठ नागरिकों के अनुकूल घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समर्पित आवास योजनाओं की घोषणा की है। ये आवास परियोजनाएं विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए डिजाइन की गई हैं, जैसे आसान पहुंच, सुरक्षा उपाय और सामाजिक मेलजोल को बढ़ावा देने वाले सामुदायिक स्थान। अकेले रहने वाले या परिवार के सहयोग से वंचित वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसे आवास की उपलब्धता परिवर्तनकारी साबित हो सकती है। ये न केवल आश्रय प्रदान करता है, बल्कि सुरक्षा और अपनेपन की भावना भी जगाता है। ये जानकर कि उनके पास रहने के लिए एक सुरक्षित जगह है, मानसिक स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है और अकेलेपन व असुरक्षा की भावना कम हो सकती है। नामांकन अभियान। पेंशन योजना तभी प्रभावी होती है जब जरूरतमंद लोग इसके बारे में जागरूक हों और इसमें नामांकन करा सकें। इसलिए सरकार एक व्यापक जागरूकता और नामांकन अभियान शुरू कर रही है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हर पात्र वरिष्ठ नागरिक को इस योजना के बारे में जानकारी मिले और आवेदन प्रक्रिया में सहायता मिले। कई वरिष्ठ नागरिकों को कागजी कार्रवाई या ऑनलाइन सिस्टम से निपटने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खासकर अगर वे दूर दराज के इलाकों में रहते हैं या उनकी डिजिटल साक्षरता सीमित है। इस समस्या से निपटने के लिए नामांकन प्रक्रिया के दौरान उन्हें चरण दर चरण मार्गदर्शन देने के लिए विशेष सहायता केंद्र और आउटरीच कार्यक्रम स्थापित किए जा रहे हैं। यह प्रयास समावेशिता की गारंटी देता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी पात्र वरिष्ठ नागरिक जानकारी के अभाव या तकनीकी बाधाओं के कारण पीछे न छूट जाए। सरकार का सक्रिय दृष्टिकोण इस कार्यक्रम की सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण भारत के वरिष्ठ नागरिकों को समान रूप से सहायता प्रदान करना है। सामुदायिक सहभागिता। हालांकि वित्तीय और चिकित्सा सहायता आवश्यक है, सरकार ये भी समझती है कि वरिष्ठ नागरिकों को सक्रिय और सामाजिक रूप से जुड़े रहने के अवसरों की भी आवश्यकता होती है।
अकेलापन और सामाजिक अलगाव बुजुर्गों में आम समस्याएं हैं, जिससे अवसाद और चिंता जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इससे निपटने के लिए पेंशन योजना के साथ साथ सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। ये पहल सामाजिक समारोहों, कौशल विकास कार्यशालाओं, स्वयंसेवा के अवसरों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से मनोरंजक गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं। समुदाय के साथ जुड़ने से न केवल वरिष्ठ नागरिकों की मानसिक और भावनात्मक भलाई में सुधार होता है, बल्कि गतिविधियों के माध्यम से उन्हें शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने में भी मदद मिलती है। इससे उनमें उद्देश्य और अपनेपन की भावना का विकास होता है, जो वृद्धावस्था में एक सुखी और संपूर्ण जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है।